तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में से किस किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व का, और उसके बाद है व्यक्तित्व का विकास किस किस तरह से होता है, कौन कौन से कार्य है व्यक्तित्व का विकास करने में। अगला है नागरिक। नागरिक क्या है, नागरिक की परिभाषा, नागरिक के गुण, नागरिकता किस तरह से मिलती है, किस तरह से समाप्त होती है, नागरिक के मौलिक कर्तव्य, नागरिक के अधिकार क्या क्या हैं, नेतृत्व के प्रकार, नेता के गुण, लक्षण, प्रशासन, प्रशासन के सिद्धांत, सेना की जो प्रथाएं हैं वो सब, प्रभावी संचार के तरीके। ये संचार वो नहीं है, ये पर्सनैलिटी वाला संचार है। ठीक है, ये जो है हम किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो वाला इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल वाला ये संचार है। ठीक है, बातचीत करने का तरीका। ठीक है, तनाव प्रबंधन और क्या है और इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। इसके बाद है प्रत्यक्षीकरण, प्रेरणा, अनुशासन, मनोबल, कर्तव्य, चरित्र। व्यक्तित्व एवं चरित्र विकास में एनसीसी की क्या भूमिका होती है, मूल्य और नैतिकता, कौशल, कौशल के प्रकार, आत्मज्ञान, मानसिकता किस तरह से बदल सकते हैं, इस तरह से पूछ लिया जाता है। अभिप्रेरण, मोटिवेशन क्या है, अवबोधन, तार्किक सोच, तनाव नियंत्रण क्या है, तनाव नियंत्रण क्या है। ठीक है, समय प्रबंधन, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज क्या है, समय नष्ट करने वाले जो मुख्य कारक है वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनके अलावा भी मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, प्रत्येक चैप्टर में प्रत्येक परिभाषा आपको याद रखनी है। ठीक है, जितनी भी परिभाषा है वो सब आपको याद करनी है, चाहे वो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो। जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप में छोटी छोटी परिभाषा है वो सब आपको याद करनी है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछ ले जाएगा, चैप्टर से बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो आप अपना तैयारी कर सकते हैं, सारा कुछ पढ़ सकते हैं। और मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक, नागरिक के गुण, नागरिकता मिलती है कैसे समाप्त होती है, नागरिक के मौलिक कर्तव्य, नागरिक के अधिकार, नेतृत्व के प्रकार, नेता के गुण, लक्षण, प्रशासन, प्रशासन के सिद्धांत, सेना की प्रथा, प्रभावी संचार, तनाव प्रबंधन, इसके उपाय, प्रत्यक्षीकरण, प्रेरणा, अनुशासन, मनोबल, कर्तव्य, इनकी सबकी परिभाषा, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। व्यक्तित्व एवं चरित्र विकास में एनसीसी की भूमिका, मूल्य और नैतिकता, कौशल, कौशल के प्रकार, आत्मज्ञान, मानसिकता, अभिप्रेरण, अवबोधन, तार्किक सोच, तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन, शारीरिक भाषा, समय नष्ट करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं, इससे जुड़ी हुई सभी छोटी छोटी परिभाषा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का वो सारा आपको याद रखना है, आप इसको नोट करिए। ठीक है, और प्रतिदिन आपको 8 बजे क्लास की लिंक जो है मिल जाएगी ग्रुप के माध्यम से। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपनी बटालियन के नाम से ग्रुप बनाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारा एक संगठन भी है, विद्या दर्शन ऑफ यूथ करके, आप उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो हम आपकी पूरी जो है हेल्प करेंगे। और संगठन आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड कराता है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप हमारे से जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, जॉब से रिलेटेड हो, अगर आपको जॉब चाहिए तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। पढ़ाई के लिए भी हमने काफ़ी ग्रुप बना रखे हैं विद्या दर्शन ऑफ यूथ के, तो आप उन सब से जुड़ सकते हैं और हम आपको डेली अपडेट कराएंगे। ठीक है, मीटिंग के माध्यम से भी बहुत चीज़ें आपको वहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, आप ये सब नोट करें। तो इसके अंदर तो दोस्तों इसके अंदर जो छोटी छोटी परिभाषा है वो सब आपको याद रखनी है। इन टॉपिक से ही क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कभी कभी, और छोटी छोटी डेफिनेशन आपको सभी याद करनी है, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो।
दोस्तों आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अपना जो है टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जो इससे जुड़ी हुई परिभाषा है, इस चैप्टर में जितनी भी परिभाषा है वो सब आपको याद करनी है, वो किसी से भी रिलेटेड हो जाए, ठीक है। तो आप और क्वालिटी का इशू अभी हमारे साइड से कुछ भी नहीं है, तो आप ये सब नोट कर लीजिए, इनसे ही टॉपिक पूछा जाएगा। इन सबको आप कॉपी में लिख के नोट्स बना सकते हैं, और जैसा भी है आप अपना तैयारी करें, बुक से पढ़ें। बुक नहीं है तो ले लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए बुक। तो वो सब आप नोट करिए, और फिर हम आपसे अगले टॉपिक की जो है वो बात करेंगे। आज का हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। बहुत ही बड़ा चैप्टर था ये, तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमने आपको बता दी है। इससे अलग भी अगर कुछ रह गया है तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ये नोट कर लीजिए आप, ठीक 1 मिनट बाद जो है वीडियो बंद कर दी जाएगी। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन सब के आंसर पता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सबको पता ही है, जैसे नेतृत्व के प्रकार, नेता के गुण, ये सबको बेसिक चीज़ें पता ही है। तो और ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो सब आपको पढ़नी है। चलिए दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, और फिर थोड़ी देर बाद हम जो है वीडियो ख़त्म कर देंगे। अगर आपको इनका आंसर पता है तो लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि इसमें जो भी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं वो सब आपको याद करनी है, ठीक है। कोई भी परिभाषा नहीं छोड़नी है हैंडबुक के अंदर, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।